हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्ट्रीट 2.0। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण पॉइंट को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नाइजीरिया के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, गैबोन। इसका राइट आंसर है गैबोन। ये नाइजीरिया के बाद है। नाइजीरिया के बाद अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है। तो ये अफ्रीका का देश है, याद रखें, अफ्रीका महाद्वीप का। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां याद रखेंगे, जैसे गैबोन की राजधानी पूछे आपसे तो लिब्रविले बताएंगे। युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोरक्को की राजधानी आपसे पूछता है तो रबात बताएंगे। नामीबिया की राजधानी आपसे पूछे तो विंडहोक बताएंगे। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। तो सभी इम्पोर्टेंट राजधानियों को याद रखेंगे, ठीक है। नोट पेन लेकर बैठें और सभी पॉइंट को नोट करते रहें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राजधानी ये है कि तंजानिया की राजधानी आपसे पूछे तो दोदोमा बताएंगे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। तो सभी राजधानी को याद रखेंगे और छोटी वीडियो 10, 15, 20 मिनट की, तो दिन में 1-2 बार देखने से रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग। तो 1-2 बार इस वीडियो को देख भी लिया करें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें, रेलवे बोर्ड की ये पहली महिला है जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। ठीक, ये पहली महिला है मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड की। आपसे पूछता है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में इसकी स्थापना हुई है और इसमें जो पहली महिला अभी सीईओ बनी है वो जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। और रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुई है। तो याद रखेंगे, रेलवे बोर्ड की स्थापना रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर 1905 में की गई है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा ये पॉइंट है कि आपसे पूछे कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला आयोग कौन सा है? तो एकवर्थ आयोग बनाया गया था रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला। अगर आपसे पूछता है कि रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाला आयोग कौन सा है? तो विवेक देवराज समिति इसके लिए बनाई गई है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता को बनाया गया है। अगला पॉइंट है पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला डी जो अफेयर हैं जिसे बोलते हैं अस्थायी राजदूत, ये गीतिका श्रीवास्तव को बनाया गया है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि जो पहली महिला चुनाव आयुक्त आपसे पूछे तो रमा देवी हैं, पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष पूछता है तो जयंती पटनायक को बताएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो एक राष्ट्र और एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे पूछता है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन को बनाया गया था। अगला पॉइंट है कि चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन अभी किसे बनाया गया है?
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन अभी किसे बनाया गया, तो सचिन तेंदुलकर को इसका आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग 2023 का। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। सितंबर माह को जो है छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे सितंबर माह को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। पोषण माह सितंबर माह को घोषित किया गया है। इसका पूछे क्रम कौन सा, तो छठा क्रम का है, याद रखेंगे। तो ये जो पौष्टिक आपसे पूछे जो अनुच्छेद है, पौष्टिक भोजन का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 47 है, याद रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य है पोषण भारत, जो सुपोषित भारत और साक्षर भारत और मजबूत भारत बनाने का इसका उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, सितंबर माह। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आया जो दिवस की बात आई है, तो दिवस याद करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो इसको याद रखेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को मनाते हैं। और हिंदी दिवस आपसे पूछे तो 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। तो याद रखेंगे, सभी पॉइंटों को नोट डाउन करेंगे और बार बार रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट ये है कि अल्जाइमर दिवस आपसे पूछे तो 21 सितंबर बताएंगे। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर बताएंगे। आपसे पूछता है कि रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, रेबीज जो है विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर और विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि हाल ही में आधार से समृद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। जो आधार से समृद्धि आधार से जो जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी सही है। नागालैंड को बनाया गया है। नागालैंड राज्य अभी बना है जो आधार से जो जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला लिंक हो गया है, इससे आधार से जन्म पंजीकरण को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड जो पहला पूर्वोत्तर राज्य अभी बना है, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया है ये जो आधार से समृद्ध जन्म पंजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि आधार कार्ड को बनाने वाली संस्था आपसे पूछे तो UIDAI है, ठीक है, याद रखेंगे। और आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तो 12 नंबर होते हैं। जो नागालैंड आया है, नागालैंड की आपसे स्थापना पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई है। तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे नागालैंड किस क्रम का राज्य बना था, ये 16वें क्रम का राज्य बना है, याद रखेंगे 16वें क्रम का था। और जो मणिपुर आपसे पूछे कि मणिपुर त्रिपुरा मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई, तो ये मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय राज्य की स्थापना 1972 में हुई है। तो याद रखेंगे। आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, अरुणाचल प्रदेश की तो स्थापना इसकी हुई है 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को जो हुआ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना की गई है 20 फरवरी 1987 को। और मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 1972 में। और नागालैंड किस क्रम का राज्य बना, 16वें क्रम का। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में जो स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो स्वराज ट्रैक्टर है इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पूछ रहा है किसे बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो अम्बेसडर आए हैं, तो अम्बेसडर कुछ महत्वपूर्ण अम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछे जो इंडियन ऑयल के अम्बेसडर किसे बनाया गया अभी, तो संजीव कपूर को बनाया गया है। इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
आपसे पूछे BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो इसे राहुल द्रविड़ को बनाया गया है BPCL का ब्रांड एम्बेसडर। इन्फोसिस की पहली महिला जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हो ईगा स्वाटेक बनी, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, पोलैंड की रहने वाली हैं ईगा स्वाटेक। इन्हें इन्फोसिस का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस में जो पुरुष ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जो ब्रांड एम्बेसडर पुरुष में बने वो राफेल नडाल बने हैं, ये स्पेन के हैं रहने वाले हैं, याद रखेंगे स्पेन के रहने वाले हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि महाराष्ट्र के इस्माइल ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे तो इसे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, महाराष्ट्र के इस्माइल ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों सभी पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बार बार रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और एक दो बार वीडियो देख लेने से क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है कि हाल ही में जो फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। जो फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण पूछा है कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का जो जर्मनी में इसका आयोजित किया गया है, और ये फर्स्ट संस्करण जो हुआ है जर्मनी में, याद रखें इसका जो फर्स्ट संस्करण है। और इसमें जो विजेता टीम रही है वो WR टीम रही है, ठीक है। और सेकेंड स्थान पर फ्रीडम टीम रही है। तो दोनों को याद रखेंगे, जो विजेता टीम WR रही है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे फ्रीडम टीम रही है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे और संस्करण इसका जर्मनी में हुआ, तो सभी को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये कि जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई आपसे पूछ सकता है, तो गांधीनगर में हुई, याद रखेंगे गांधीनगर में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है इस बार। अगर WHO की पारस्परिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन आपसे पूछता है, ठीक है, शिखर सम्मेलन आपसे पूछता है तो यह हुआ गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट ये कि सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ, तो ये गांधीनगर में हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर में हुआ है। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है आपसे पूछे, तो अनंत नागेश्वर अभी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि ज्यूरिख जो हुई था, जो ज्यूरिख डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, नीरज चोपड़ा ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है। अभी हाल ही नीरज चोपड़ा ने रजत पदक इसमें जीत हासिल की है, रजत पदक जीता है ज्यूरिख डायमंड लीग में। कौन से लीग में, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो रजत पदक जीता है। आपसे पूछे इसमें गोल्ड किसने जीता है, जो गोल्ड जीता है वो जैकब ने जीता है। जैकब जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले जैकब ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। भाला फेंक जो खिलाड़ी हैं दोनों इसमें गोल्ड मेडल जीता है, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, ये रजत पदक। तो याद रखेंगे जो चेक गणराज्य के जैकब हैं गोल्ड मेडल जीता है 85.86 मीटर भाला फेंक कर इसमें गोल्ड मेडल जीता, और नीरज चोपड़ा जो सेकेंड नंबर पर हैं वो 85.71 मीटर गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपसे पूछे नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि दोहा जो डायमंड लीग हुआ था इसमें गोल्ड किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। जो दोहा जो डायमंड लीग हुआ था नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अगर पूछे विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ है, जो डेनमार्क में, ठीक है। इसका आयोजन हुआ बैडमिंटन जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। अगर पूछे टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था तो भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं, और इसमें से 1 गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखें, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने इसी में 1 गोल्ड जीता है। तो अगला पॉइंट है कि हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने शतरंज में कौन सा पदक जीता है, याद रखेंगे शतरंज में कौन सा पदक जीता है आर प्रज्ञानंद ने, तो इसमें सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंद जीता है। तो आप ये बताइए कि जो आर प्रज्ञानंद है किसके बीच पर मैच हुआ और किसमें कौन गोल्ड जीता है, ये बताइए गोल्ड किसने जीता है। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछा रेमन मैग्सेसे 2023 में दिया गया है, तो किस भारतीय को दिया गया है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर रवि कन्नन को जो अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है भारत की तरफ से। कि भारतीय है, ये भारतीय हैं। किस भारतीय को पूछा है, तो भारतीय हैं, डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। तो 4 लोगों को, लेकिन भारतीय पूछे तो डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। तो याद रखेंगे इतना पॉइंट को, रवि कन्नन। जो रेमन मैग्सेसे है 2023 दिया गया है, तो याद रखें जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई है 1957 में हुई है। याद रखें। अगर फर्स्ट भारतीय जिसे ये अवार्ड मिला है, ये विनोबा भावे को दिया गया 1958 में। विनोबा भावे फर्स्ट भारतीय हैं जिन्हें इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया है रेमन मैग्सेसे, वो विनोबा भावे को दिया गया है, जो 1958 में इसके दिया गया है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे 1958 में दिया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि जो 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपसे पूछे 2019 वाला किसे दिया है, रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपसे पूछे तो मनीला में है, फिलीपींस। याद रखेंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की है, तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है कि भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आपसे पूछे तो विनोबा भावे हैं। ताल और मेयान ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो फिलीपींस में है। याद रखेंगे। ताल और मेयान ज्वालामुखी कहाँ पे है, फिलीपींस में है। याद रखेंगे। फिलीपींस की राजधानी आपसे पूछे तो मनीला बताएंगे, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हाल ही में पहली बार किसने इस्लामी बैंकिंग प्रारंभ की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर सही है। रूस ने अभी हाल ही में इस्लामी बैंकिंग का प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत जो होगी 1 सितंबर 2023 से हुई है रूस में। याद रखेंगे। ये शरिया कानून पर आधारित है। रूस की अगर राजधानी पूछे तो मॉस्को है, और रूस की मुद्रा रूबल है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। ये पॉइंट को याद रखेंगे। और घोड़ा दागने और सैनिकों में हुलिया लिखने की जो शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। याद रखेंगे। ठीक है। रहेला पुस्तक आपसे पूछे तो इब्न बतूता की है। रहेला किसकी पुस्तक, इब्न बतूता की है। तो सभी को याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये कि बाजार जो नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की है। एकता प्रणाली किसने शुरू की है, तो इल्तुतमिश ने शुरू की है। और किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है आपसे पूछे तो अल बरूनी की पुस्तक है। अल बरूनी की ये पुस्तक है। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की पुस्तक है। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।